Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDS set number 69 from CAT 28 paper, 2018 paper, sorry. Now we'll look at the question. So the question says 1600 satellites were sent up by a country for several purposes. The purposes are classified as broadcasting, communication, and surveillance, BCNS, and others, O. A satellite can serve multiple purposes. However, a satellite serving either B or C or S does not serve O. मतलब जो सैटेलाइट बी सी या एस को सर्व करी होगी वो ओ को नहीं कर सकती, बट बी सी और एस आपस में कर सकते हैं, जो बट ओ को नहीं कर सकते. ठीक है. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द सैटेलाइट. पहला क्या है कि द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी सी एंड एस आर इन द रेशियो 2:1:1. तो बी सी और एस का रेशियो क्या है? 2:1:1. ठीक है. द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ऑल थ्री बी सी एंड एस इज 100. तो ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चीज का है. वेन डायग्राम का. सो वी हैव बी सी एंड एस. बी सी एंड एस. एंड ये हमारा पूरा वेन डायग्राम है. एंड दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स, द एंटायर सेट. एंड एज स्टेटमेंट में लिखा है कि अ सैटेलाइट सर्विंग द पर्पस बी सी और एस डज नॉट सर्व ओ. इसका मतलब क्या है? जो बी सी और एस में नहीं कर रहा है वो यूनिवर्स में तो लाई कर रहा है, बट वो किस में आ रहा है? ओ में. ओ इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम बी सी एंड एस. अब इसमें आगे क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग ऑल द थ्री बी सी एंड एस इज हाउ मच? 100. बी सी एंड एस कितना है? 100. और हमें पता है ये बी सी और एस का रेशियो कितना है? 2:1:1. तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बी में 2x है, सी में x होगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ सैटेलाइट्स, और एस में भी एस होगा. ओ का भी हमें पता नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट थोड़ी जगह देते हैं ओ के लिए. लेट्स से ये यूनिवर्स है एंड ओ लाइज हियर. ठीक है. तो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. वी आर डन विद द सेकंड स्टेटमेंट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग सी. यानी एक्सक्लूसिवली सर्विंग सी मतलब ये वाला इज सेम एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग एस. ठीक है. तो इफ दिस इज y, the satellites exclusively serving C, then the satellites exclusively serving S will also be Y, and this number is 30% of the number of satellites exclusively serving B. तो मतलब जो ये है इसका 30% है ये Y. तो if this is 10Y, so this will be 3Y and 3Y each, 30%. हमने ये कवर भी कर लिया. अब इसमें क्या लिखा है? द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग O इज सेम एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग बोथ C and S but not B. तो what are the satellites serving both C and S but not B? C and S दोनों का common but not B is this one. So let us assume this is Z. ठीक है. अगर ये Z है, we know that the number of satellites serving O is same as Z. So this will also be Z. ठीक है. हमने फोर्थ कंडीशन भी कवर कर ली. अब हमारे पास बचा कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया जो हमें अभी तक नहीं पता क्या है. तो लेट अस अज्यूम कि ये वाला एरिया इज A. ठीक है. व्हाट विल बी दिस देन? C का सम क्या है? 3y प्लस A प्लस 100 प्लस Z. S का सम क्या है? 3y प्लस Z प्लस 100 प्लस दिस लाइन फिगर प्लस जो एक अननोन फिगर दिस वन. ठीक है. नाउ वी नो दैट total number of satellites serving S and C is same. So these two has to be same. This is equal to this. Now 3y से 3y कट गया, 100 से 100 कट गया, Z से Z कट गया. So this ये
ये जो अननोन फिगर है क्या बचा, दिस हैज टू बी इक्वल टू ए, सो दिस इज ऑल्सो ए। हमें ये पता चल गया। अब आगे हमें पता है टोटल सैटेलाइट्स कितनी थी, 1600। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, वी नो दैट द टोटल सैटेलाइट्स वर 1600, सो व्हाट्स द टोटल फिगर। अगर हम सारे के सारे वेरिएबल्स ऐड करें, 10y, तो y कितने हैं टोटल, 10y प्लस 3y प्लस 3y, 16y प्लस 2a प्लस 2z, एक z ये रहा और एक z ये रहा, 2z x y हो गए सारे के सारे, a हो गए, z हो गए, प्लस 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 1600। ये 100 बीच वाला 100 है, तो 16y प्लस 2a प्लस 2z इक्वल टू 16, ये कितना हो जाएगा, 1500। दैट मीन्स क्या है, 8y प्लस a प्लस z इक्वल टू 750। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें पता है b का जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स विद b इज 2x एंड दैट विद c एंड s is x. So the sum of b is twice the sum of c or sum of x, which is same basically, c और x का s का sum तो सेम ही है। तो b का sum क्या हो गया, 10y प्लस 2a प्लस 100 इज इक्वल टू c का sum 3y प्लस a प्लस 100 प्लस z। 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7y प्लस a इक्वल टू z। ये इक्वेशन बन जाएगा एक। आई एम सॉरी, इसका हमें डबल भी करना है अभी, हमने इसका डबल नहीं किया है। ठीक है, ये प्लस 100 है, ये प्लस 100 है, दिस इज इंटू 2, सी का बेसिकली इंटू 2 इज बी। तो ये क्या उतना कितना हो जाएगा, 6y प्लस 2a प्लस 200 प्लस 2z। ठीक है, अब 2a से 2a कट गया, तो ये क्या बचेगा, 4y माइनस 100 इक्वल टू 2z। तो z कितना हो जाएगा, 2y माइनस 100। दिस विल बी माइनस 100 नॉट 200। 100 से 200 माइनस 100 is minus 100. So this will become, instead of 100, this will be 50, 4y 2y minus 50। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, z इक्वल्स टू 2y माइनस 50। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन ये था हमारे पास। बाकी हम एक बार क्लियर करते हैं। ये दो इक्वेशंस हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि जो O के पास सैटेलाइट्स हैं, दैट इज Z। अब Z हैज टू बी, क्योंकि इट्स अ सैटेलाइट, इट हैज टू बी either ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2y माइनस 50 हैज टू बी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन greater than or equal to 0। that means y has to be greater than or equal to 25। एक ही इक्वेशन आ गया हमारे पास, y has to be greater than or equal to 25। ठीक है, now if we put this value of z in the first equation, so it will be what, 8y plus a plus z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू इज प्लस 2y माइनस 50 इक्वल टू 750। अब इससे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू हाउ मच, 800 माइनस 10y। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास।
तो बेसिकली हमने सारे के सारे वेरिएबल्स को y की फॉर्म में लिख लिया। y तो एक खुद वेरिएबल है ही। a को हमने y के फॉर्म में लिख लिया यूजिंग दिस इक्वेशन। z को हमने y के फॉर्म में लिख लिया यूजिंग दिस इक्वेशन। एंड एक y की कंडीशन में पता है दैट y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। इतना हमें पता चल गया अभी। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स तो हमें नहीं पता है अभी, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ विद अस टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स। बस हमें इतना पता है टोटल सैटेलाइट्स इज इक्वल्स टू 1600। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी। अब सी पे कितनी सैटेलाइट्स हैं? सी पे क्या क्या है हमारे पास? 3y प्लस ए प्लस 100 प्लस जेड। अब सबको हम y के फॉर्म में लिखेंगे। 3y प्लस ए कितना है? 800 माइनस 10y प्लस 100 और z कितना है? प्लस 2y माइनस 50। तो ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 900 850। 900 बेसिकली 900 माइनस 50। ठीक है, 850 माइनस 5y। ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑन सी है। ठीक है, विच इज x। तो x कितना है? 850 माइनस 5y। तो b कितना हो जाएगा? डबल ऑफ x, विच इज हाउ मच? 1700 माइनस 10y। अब हमें पता है निकालना नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी, विच इज 850 माइनस 5y। अब हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, सो वी नीड अ रेंज। वी नो दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, but the minimum value of y is 25, right? So अगर minimum value of y is 25, what will be the maximum value of this? हम इसमें y की minimum value डालेंगे, which is 800 minus 850, sorry, minus 5 into 25, 125, which is how much? 725. So 725 is the maximum number of satellites C can have. ठीक है, so 725 हमें पता है maximum number तो निकल गया। अब minimum कैसे निकलेगा? minimum हम निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से। a इज इक्वल्स टू 800 माइनस 8y माइनस 10y। इससे अब क्या निकलेगा? अब वी नो दैट a is greater than equal to 0 because a is the number of satellite. So that means what? 800 minus 10y is greater than equal to 0. 800 is greater than or equal to 10y. So y has to be less than equal to 80. So we know that जो y का लोअर लिमिट है वो 25 है और जो अपर लिमिट है इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 80। सो ये तो हमें पता चल गया है अब। ठीक है, सो लोअर लिमिट डाल के तो हमें 725 मिल गया। अब अपर लिमिट डाल के क्या मिलेगा हमें? लोअर की मिनिमम कितना सी पे सैटेलाइट्स हो सकती हैं? सो 850 माइनस 5y में y को हम 80 डाल देंगे। 5 इंटू 80 विच इज 400। सो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 450। सो मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सी कैन हैव इज 450 एंड द मैक्सिमम इट कैन हैव इज 725। तो इसका आंसर क्या है? डी मस्ट बी बिटवीन 450 एंड 725। ठीक है, नाउ विल मेक सम स्पेस एक बार। सारे जो यूज्ड इक्वेशन है उनको हटा देंगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये इक्वेशंस आए हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली? बी एक्सक्लूसिवली कौन सी सैटेलाइट सर्व कर रही है? 10y। इनका मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? विल पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ y which is 25. So 10 into 25 is how much? 250 is the minimum number of satellites which can serve B exclusively. Second question भी हो गया हमारा। Now coming to the third question. Third question says
अभी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? If at least 100 of the 1600 satellites were serving O, what can be said about the number of satellites serving S? अभी कह रहा है कि एटलीस्ट 100 सैटेलाइट्स वो सर्विंग ओ। ओ को हमें पता है कितनी सैटेलाइट सर्व कर रही है, जेड। एंड ये बता रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि एटलीस्ट 100 कर रही है सर्व। और हमारा जेड क्या था? हमारा जेड है 2y-50। सो दैट इज 2y-50 is greater than equal to 100. So 2y is greater than equal to 100. So y, sorry, ये हो जाएगा 150. So y is greater than equal to 75. अब हमारी लिमिट 25 से 80 के बीच में से हटके 75 से 80 के बीच में आ गई है। y should be greater than 75 and it has to be less than 80। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एस। एस को कितनी सैटेलाइट सर्व करी है? एक्स, विच इज व्हाट? एक्स इज हाउ मच? 850 माइनस 5 बाय, इतनी सैटेलाइट सर्व कर रही है। अगर इसका हम मैक्सिमम निकालना चाहें, y can be, y has to be minimum which is 75। 850 minus 5 into 75, ये हो जाएगा 75 into 5 कितना होता है? 75 into 2 150 into 4 300, 375। 850 में से 375 माइनस करना है। 375 हुआ ना? हाँ, तो कितना हुआ ये? 450 प्लस 475। मैक्सिमम एट मोस्ट 475 है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर इट कैन गेट। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको इरेज करते हैं। If the number of satellites serving at least two among B and C and S is 1200, which of the following must be false? If the number of satellites serving at least two among B, C and S. So at least two among B, C and S क्या हुआ? At least two, तो यानी 2 और 3 among B, C, S। 2 और 3 वाले कौन से हुए? 2 और 3 वाले हुए, एक तो ये A, ये एक A, ये 3 वाला हो गया 100, और एक ये Z हो गया एटलीस्ट 2 वाला। तो इनका सम कितना हुआ? 2A प्लस 100 प्लस Z। A हमें पता है कितना है? 800 माइनस 10y। Z हमें पता है कितना है? Z है 2y-50। तो ये कितना हो गया? 2 into A कितना हो गया? 1600 माइनस 20y प्लस 100 प्लस Z कितना हुआ? 2y-50। देन इसका सम कितना है? 1200 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ये 1200 से 1600 कट के 400 बच जाएगा। तो 400 प्लस 500 माइनस 50 350 हो गया ये, माइनस 20y प्लस 2y माइनस 18 हो गया, इज इक्वल टू कितना? ये 450 है, नॉट 350। 400 प्लस 100 500 हो गया, माइनस 50 450 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो गया? -20y प्लस 2y कितना हो गया? ये -18y। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, -18y उस साइड जाके +18y हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू हाउ मच? 450/18, विच इज हाउ मच? अगर इसको 9 से डिवाइड करें, 5 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 25 इक्वल टू 25। ये इक्वल टू 25।
ये क्या है y, तो y हमारा कितना आ गया इसमें 25। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, हमारा इस केस में आ गया y इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब फॉल्स क्या है, ऑल 1600 सैटेलाइट सर्व बी सी और एस। अगर y 25 है तो z कितना हो जाएगा 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो z को तो o को तो कुछ सर्व नहीं कर रहा है, तो ऑल द 1600 सैटेलाइट्स आर सर्विंग ईदर बी सी और एस, दिस इज ट्रू। b क्या है, द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग c कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। इट कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड बिकॉज हमें y पता है और c को कितना 850 माइनस y, so it can be uniquely determined, so this is obviously false, हमारा आंसर मिल गया है। बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली इज एग्जैक्टली 250। बी एक्सक्लूसिवली कितनी कर रही है 10y, y is equals to 25, तो 250 है, दिस इज राइट। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग बी इज मोर देन 1000। बी की टोटल कितनी कर रही है बी को 2x which is 1700 minus 10y, and y is 25, so this is 1700 minus 250 which is obviously more than 1000, so इसका हमारा आंसर क्या हो गया b। So we are done with this question also. So this was a typical example of Venn diagram and it was a very nice question of Venn diagram and concepts clear करने के लिए, because normally Venn diagram के questions में values दी होती हैं, so we don't have to play with variables, but इधर as the values were not given, we were playing with variables all throughout. So this was a very nice question for the practice of Venn diagram, and I hope it was clear to every one of you. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.